आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म त्याग योग पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और त्याग के विषय में अर्जुन को बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। अर्जुन का मन युद्ध में भाग लेने को लेकर उलझन में था। वह जानना चाहता था कि उसे युद्ध में भाग लेना चाहिए या सारे कर्मों से त्याग कर शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहिए। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने उसे सही मार्ग दिखाया, जो आज भी हम सभी के लिए बेहद प्रासंगिक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्मों का त्याग केवल शारीरिक रूप से कर्मों को छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि सच्चा त्याग तो मन के भीतर होता है। यदि हम अपने कर्मों के फल की इच्छा और उस पर निर्भरता को छोड़ दें, तो हम सच्चे त्यागी बन सकते हैं। इसके विपरीत शारीरिक कर्मों का त्याग करना बिना मानसिक रूप से उसे स्वीकार किए कोई लाभ नहीं देता। कृष्ण का कहना था कि यदि हम कर्म करते समय सिर्फ परमात्मा के प्रति समर्पित रहते हैं और उसके फल की चिंता नहीं करते, तो वही सच्ची साधना है। श्री कृष्ण के अनुसार संसार में हर व्यक्ति को अपना कर्म निभाना ही होता है। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि यह जीवन की प्रकृति है। परंतु जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भगवान के ऊपर छोड़ देता है और उस पर कोई अधिकार नहीं जताता, वही आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की बात करते हैं, जो हमें कर्म करते हुए भी मानसिक रूप से संतुलित रहने की प्रेरणा देता है। कर्म का अर्थ सिर्फ शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि हर वह कार्य है जो हम करते हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे शब्द और हमारे सभी कार्य। जब हम इन सब को सही दिशा में लगाते हैं और उन्हें भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं, तो हम सही कर्मयोग का पालन करते हैं। यही कारण है कि भगवान ने अर्जुन को कहा था कि वह युद्ध में भाग ले, लेकिन अपने मन को केवल भगवान में लगाकर। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों से जुड़ी इच्छाओं और परिणामों को छोड़ देता है, वह सच्चे ज्ञान का अधिकारी बनता है। ऐसे व्यक्ति का मन कभी भी बंधन में नहीं पड़ता, क्योंकि वह हमेशा अपने कर्मों को निष्कलंक भाव से करता है। इस अवस्था में व्यक्ति को हर काम में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं और कुछ मिश्रित होते हैं। फिर भी हमें इन कर्मों के परिणामों से स्वयं को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से जुड़ी इच्छाओं को छोड़ देता है और जो कर्म करता है, वह निष्कलंक होता है। उसे किसी भी प्रकार की मानसिक या आत्मिक बंधन नहीं होते। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति केवल शारीरिक कर्मों का त्याग करता है, वह आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। केवल मानसिक त्याग ही सच्चा त्याग होता है। जब व्यक्ति अपने मन में विचार करता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तब वह वास्तव में अपने कर्मों से भाग नहीं सकता, क्योंकि वह अपने मन में ही उसी कर्म को बनाए रखता है। इसलिए सच्चा त्याग तब होता है जब मन से कर्मों के परिणामों से किसी भी प्रकार का लगाव छोड़ दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में कर्म करते हुए भी हम अपने मन और हृदय को शांत रख सकते हैं, अगर हम किसी भी कार्य को केवल अपने कर्तव्य के रूप में करें और भगवान के प्रति समर्पण भावना रखें। यही कर्म योग है, कर्म करते हुए भी अपने मन को शांत, संतुलित और भगवान के प्रति समर्पित रखना। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कर्मों का फल कभी भी स्थायी नहीं होता।
यदि हम किसी कर्म का फल चाहते हैं तो वह फल हमें एक न एक दिन मिलेगा, लेकिन वह फल कभी भी संतुष्टि या मुक्ति नहीं दे सकता। असली सुख और शांति तब प्राप्त होती है जब हम अपनी इच्छाओं और कर्मों से जुड़ी आशाओं को छोड़ देते हैं और केवल अपने कर्तव्य को निभाते हैं। इसी के साथ श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि कर्म के प्रति सही दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकता है। जो व्यक्ति अपने हर कार्य को ईश्वर के साथ जोड़कर करता है, वह अपने जीवन को दिव्य बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो लोग इस सिद्धांत को समझते हैं, वे अपने जीवन को परम शांति और संतुलन के साथ जीते हैं। ऐसे लोग संसार में रहकर भी किसी प्रकार के तनाव या चिंता से मुक्त रहते हैं। वे अपने कर्मों का परिणाम भगवान के हाथ में छोड़कर उसे बिना किसी लोभ या द्वेष के करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि सच्चे त्याग और कर्मयोग का मार्ग ही व्यक्ति को मानसिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है और फल की चिंता छोड़ देता है, वह किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। कृष्ण ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे जल में कमल का फूल होता है, जो पानी में होकर भी उस पर निर्भर नहीं रहता, वैसे ही एक सच्चा कर्मयोगी संसार के सभी कार्यों में लगा हुआ होकर भी उनसे बंधा नहीं रहता। यह आंतरिक स्वतंत्रता ही उसे संसार के बंधनों से मुक्त करती है। अर्जुन ने पूछा कि क्या यह संभव है कि मनुष्य हर समय ईश्वर में लीन रहते हुए कर्म कर सके? इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखे। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वह अपने भीतर एकाग्रता विकसित करता है। इस स्थिति में वह हर कर्म को बिना किसी मोह और आसक्ति के कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति हर जगह समानता का दृष्टिकोण रखता है और हर जीव को भगवान का रूप समझता है, वह सच्चा ज्ञानी और योगी है। ऐसा व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी से विशेष प्रेम। वह सभी जीवों में एक ही ईश्वर का दर्शन करता है और इस कारण वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि सच्ची शांति और सुख उसे ही मिलती है जो अपने मन को नियंत्रित करता है। जब मन शांत और स्थिर होता है, तब व्यक्ति को अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। यही अनुभव उसे संसार के सभी दुखों और बंधनों से मुक्त कर देता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, वह न तो किसी चीज की लालसा करता है और न ही किसी चीज से घृणा करता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। अर्जुन को यह भी बताया गया कि सांसारिक सुख और दुख अस्थायी हैं। जो व्यक्ति इनसे प्रभावित नहीं होता और हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही असली ज्ञान और योग का अधिकारी है। कर्मयोग का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि संसार के कार्यों में लिप्त रहकर भी हम आत्मा की शुद्धि और परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को भगवान में लीन कर लिया है, उसे न तो कर्मों का भय होता है और न ही उनके परिणाम की चिंता। ऐसा व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करता है। यह स्वतंत्रता उसे संसार के सभी बंधनों से मुक्त कर देती है और वह सच्ची मुक्ति को प्राप्त करता है। कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करता है, वह न केवल अपने जीवन को दिव्य बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है।
ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से भगवान की भक्ति करता है और इस प्रकार अपने जीवन को सार्थक बनाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब व्यक्ति भगवान को हर चीज में देखता है तो उसके भीतर द्वेष, लालच और मोह समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान के प्रति समर्पित रहता है और अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखता है। अर्जुन को यह समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने जीवन में त्याग और भक्ति को एक साथ लेकर चलता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन को हर समय भगवान में लगाए रखता है और अपने सभी कार्यों को भगवान के प्रति अर्पित करता है। यही कर्म त्याग योग का सच्चा सार है। श्री कृष्ण ने अंत में यह भी कहा कि यह मार्ग सरल नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति इसे समझ लेता है और अपने जीवन में अपनाता है, वह सभी बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। कर्म, त्याग और भक्ति का यह अद्भुत संगम ही व्यक्ति को जीवन के सबसे उच्चतम उद्देश्य मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन को यह समझाया कि कर्म और त्याग का यह मार्ग केवल बाहरी क्रियाओं का विषय नहीं है। यह हमारे आंतरिक दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति का भी प्रश्न है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने अंदर के अहंकार को समाप्त कर देता है और सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करता है, तब वह सच्चे त्याग का अनुभव करता है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जब मन अस्थिर होता है और इंद्रियों के वश में होता है, तो व्यक्ति सांसारिक मोह और इच्छाओं में फंसा रहता है। लेकिन जब मन शांत और भगवान में स्थिर होता है, तो वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने इसे एक साधना की प्रक्रिया के रूप में समझाया। उन्होंने कहा कि साधक को अपने मन को लगातार अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से नियंत्रित करना चाहिए। यह अभ्यास उसे भगवान की ओर एकाग्रता विकसित करने में मदद करता है। जब मन पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाता है, तब साधक कर्म करते हुए भी बंधनों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन के मन में यह सवाल भी उठा कि क्या व्यक्ति को भक्ति और ज्ञान के बीच कोई एक मार्ग चुनना चाहिए। इस पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि भक्ति, ज्ञान और कर्म योग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, आत्मा की शुद्धि और भगवान का साक्षात्कार। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करता है, वह स्वतः ही ज्ञान और भक्ति की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने कहा कि भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। जब हम यह समझते हैं कि हमारे जीवन का हर पहलू भगवान की कृपा का परिणाम है, तो हमारी भक्ति स्वतः ही गहरी हो जाती है। इसी प्रकार ज्ञान का अर्थ है अपने आत्मा की पहचान करना और यह समझना कि हम भगवान के अंश हैं। जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो व्यक्ति के जीवन का हर कार्य भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि त्याग और कर्म योग का सच्चा अभ्यास व्यक्ति को समता की स्थिति में ले जाता है। समता का अर्थ है हर परिस्थिति में समान रूप से स्थिर रहना, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। जो व्यक्ति समता में स्थिर रहता है, वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को भगवान में स्थिर रखता है और हर कार्य को भगवान को अर्पित करता है, वह सांसारिक जीवन जीते हुए भी आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति हर पल भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करता है और उसे किसी भी प्रकार की चिंता या द्वंद्व का सामना नहीं करना पड़ता। श्री कृष्ण ने इस बात पर जोर दिया कि संसार में रहकर भी जब हम अपने जीवन को भगवान की सेवा के रूप में देखते हैं,
तो हमारा हर कार्य एक साधना बन जाता है। यह साधना हमें न केवल आत्मिक शांति प्रदान करती है, बल्कि हमें भगवान के निकट भी ले जाती है। उन्होंने अर्जुन को यह भी प्रेरित किया कि वह अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करे, लेकिन अपने मन को फल की इच्छा से मुक्त रखे। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति इस दृष्टिकोण से कर्म करता है, तो वह हर कार्य में भगवान का अनुभव करता है। अर्जुन को यह समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा योगी वही है जो हर स्थिति में भगवान को देखता है और हर कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को भगवान की इच्छा के अनुरूप ढाल लेता है और उसे हर परिस्थिति में शांति और संतोष का अनुभव होता है। उन्होंने अंत में यह भी कहा कि कर्म योग का यह मार्ग व्यक्ति को न केवल संसार के बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि उसे आत्मज्ञान और परम शांति की ओर भी ले जाता है। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति इसे अपनाता है, वह अपने जीवन को सार्थक बनाता है और भगवान के निकट पहुंचता है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों ने अर्जुन के मन में स्पष्टता और दृढ़ता उत्पन्न की। उन्होंने यह समझ लिया कि कर्म का त्याग केवल बाहरी कर्मों को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के मोह और अहंकार का त्याग करना है। यही त्याग व्यक्ति को सच्ची स्वतंत्रता और आनंद की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो व्यक्ति हर कार्य को भगवान की इच्छानुसार समझकर करता है, वह किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह संसार भगवान की लीला का एक हिस्सा है और इसमें हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना है। लेकिन जब हम अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो हमें इसका फल चाहे जो भी मिले, वह हमें सुखद अनुभव देता है। कृष्ण ने यह समझाया कि सभी प्राणी भगवान के अंश हैं और इस संसार में अपने अपने कर्मों के लिए आए हैं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष या ईर्ष्या की भावना नहीं होती। इस स्थिति में हम सभी को एक समान दृष्टि से देखने लगते हैं। यही दृष्टि व्यक्ति को सच्चे योग की ओर ले जाती है। अर्जुन के मन में यह भी प्रश्न उठा कि क्या हर व्यक्ति इस मार्ग पर चल सकता है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि यह मार्ग सबके लिए खुला है, लेकिन इसे अपनाने के लिए साधक का मन और विश्वास मजबूत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भगवान में पूर्ण विश्वास रखता है और अपने जीवन को उनकी सेवा के लिए समर्पित करता है, वह निश्चित रूप से इस मार्ग पर सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वही अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति संसार के हर कार्य में भगवान का अनुभव करता है और हर स्थिति में संतुलित रहता है। उन्होंने अर्जुन को यह भी प्रेरित किया कि वह अपने भीतर के डर और संदेह को दूर करे और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करे। उन्होंने यह भी कहा कि कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह प्रेरणा दी कि वह अपने मन को भगवान में स्थिर रखे और अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करे। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि जो व्यक्ति संसार के हर प्राणी में भगवान का अनुभव करता है, वह किसी भी प्रकार की हिंसा या अन्याय नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को एक साधना के रूप में जीता है और हर स्थिति में भगवान का आशीर्वाद अनुभव करता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करता है और फल की चिंता छोड़ देता है, वह अपने जीवन को एक उच्चतर उद्देश्य की ओर ले जाता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने लिए शांति और संतोष प्राप्त करता है,
बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहता है, वह हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। उसे न तो किसी चीज का डर होता है और न ही किसी चीज का लालच। ऐसा व्यक्ति भगवान के साथ एकाकार हो जाता है और उसे इस संसार में पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव होता है। अर्जुन को यह भी बताया गया कि यह संसार नाशवान है और यहाँ के सुख दुख अस्थायी हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। उसे न तो किसी प्रकार का मोह होता है और न ही किसी प्रकार का भय। श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन को यह उपदेश दिया कि वह अपने मन को भगवान में स्थिर रखे और अपने हर कार्य को भगवान की सेवा के रूप में करे। यही कर्मयोग का सच्चा सार है और यही व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। इस प्रकार गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, त्याग और भक्ति का अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे संसार में रहते हुए भी हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर सकते हैं और आत्मा की शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं।